तो जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा है। एक बार फिर से हाज़िर हूँ बेजा टाउन नटशेल के प्लेटफॉर्म से एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। आज मैं आया हुआ हूँ प्रेसेंट वन के अंदर, और जो विला आज फॉर सेल है वो है ये विला। इसकी जो साइज़ है वो है 272 स्क्वायर यार्ड्स, और जो इसका विला नंबर है वो है 532। अच्छा, ये जो अंदर से बना हुआ है वो थोड़ा सा बेसिक ही बना हुआ है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फेंसिंग वगैरह सारी चीज़ें हुई हुई हैं, और जो ये प्लॉट है वो है नेक्स्ट टू कॉर्नर। अब इसकी जो सबसे ख़ास बात से वो ये है कि ये है बिल्कुल मस्जिद की स्ट्रीट के ऊपर। तो वो लोग जिनको मस्जिद के पास अपनी रिहाइश चाहिए होती है तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अब आ जाते हैं प्राइस के ऊपर। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि मैं प्राइस शुरू में ही बता दिया करता हूँ। तो इसकी जो प्राइस है वो है 3.5 CR, 3.5 करोड़ रुपए। तो आपको मैं चलता हूँ और थोड़ा सा इसका टूर दे देता हूँ आपको। तो जी ये इसका एलिवेशन है, इसके अंदर चलते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन के ऊपर आपका इसका ट्रांसफ़र फ़ीस, टैक्स और जो भी बाइंग से रिलेटेड जो इसके एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको शो हो जाएंगे। ये इसका पार्किंग एरिया है, ये पीछे की गली जा रही है, ये छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है यहाँ पर। जैसा कि मैंने कहा है कि ये बिल्कुल बेसिक बना हुआ है, कोई ज़्यादा फैंसी नहीं बना हुआ, बिल्कुल बेसिक इसकी प्लानिंग है, और चीज़ें भी मतलब सिंपलिस्टिक इसको रखने की कोशिश की गई है। तो ये इसका ड्राइंग ये है, ये छोटा सा इसका टीवी लाउंज आ जाता है। ये हल्का सा उन्होंने दीवार जो दी हुई है पार्टीशन के लिए, ताकि किचन और इस साइड के लिए पार्टीशन हो जाए, और यहाँ पर डाइनिंग एरिया आ जाता है। इसको डबल किचन बनाने की कोशिश की गई है, एक अंदर वाला और एक ये बाहर वाला, जहाँ पर आप अपने ओवन वगैरह सारी चीज़ें रख सकते हैं। ये छोटा सा इसका स्टोर है जो कि ये बंद है, तो आपको रूम ही दिखा देता हूँ मैं। अब रूम की साइज़ देखें, अच्छा खुला दुल्ला रूम है। ये वार्डरोब, और ये इसका किचन क्या, सॉरी, वॉशरूम। ये इसके ग्राउंड फ्लोर का व्यू है। अब चलते हैं ऊपर। अच्छा, इस विला में ख़ास बात एक और ये भी है कि इसके अंदर सनलाइट को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया गया। आप देखिए सनलाइट का एरिया दिया हुआ है, तो ऊपर वाला एरिया दिन में आपके शाम तक, मतलब मैं नहीं समझता कि आपको लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अच्छा खासा रोशन रहता है। आप देखिए ऊपर एक भी लाइट नहीं जली, नीचे जल रही थी लेकिन ऊपर कोई भी लाइट ऑन नहीं की गई है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। क्योंकि दो जगह से सनलाइट को यूज़ किया गया है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये इसका छोटा सा किचन है ऊपर वाला, और ये इसका सेकंड बेडरूम है ऊपर का। ग्रिलिंग वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हुई है, इतना ख़ास कोई यूज़ हुआ नहीं है। उसी तरह का ही जैसे नीचे वॉशरूम है, उसी तरह का ही ऊपर वॉशरूम है। ये ऊपर इसका एक छोटा सा लाउंज दिया गया है, जहाँ पर टीवी शीवी लगाया जा सकता है। और ये आ जाता है इसका तीसरा बेडरूम। ये वार्डरोब एरिया, वो आप देख सकते हैं लाइट्स कोई भी ऑन नहीं की गई है, लेकिन फिर भी इजीली विजिबल है ईच एंड एवरीथिंग। और फाइनली इसका ये चौथा बेडरूम है, 4 बेडरूम विला है ये। ठीक है, साफ़ सुथरा है, कोई भी काम नहीं है इसके ऊपर। देखिए मतलब इसका मतलब ये कि 272 गज को इन्होंने प्रॉपरली यूटिलाइज किया गया है। अब मोस्टली लोग 272 में मांगते हैं कि यार 5 बेडरूम होना चाहिए। अब 5 बेडरूम हो तो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से घर बहुत छोटा हो जाता है, रूम दबे दबे हो जाते हैं, या छोटा रूम निकालना होता है। अब फाइनली ये इसकी टेरेस में चलते हैं और आपको व्यू दिखा देते हैं। अच्छा, अब ये विला है क्रॉस वेस्ट ओपन। तो यूँ वेस्ट का साइन है इसका, इधर से इसने हवा आनी है, तो हवा का कोई भी इशू नहीं है। अगर दिन में या रात में जब मौसम अच्छा होता है और हवा चल रही होती है, तो एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इसका बाहर के व्यू है, सामने भी घर बने हुए हैं।
बराबर में ये प्लॉट खाली है जो फ्यूचर में बनना है, तो फिल वक्त तो ये खाली है। इसके बराबर में घर बना हुआ है, बैक साइड पे भी घर बना हुआ है। तो इन शॉर्ट हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, सुकून से लोग यहाँ रह रहे होते, तो कोई इशू यहाँ होता नहीं है। रही बात जो प्राइस की, मैंने आपको बताया है कि 3.5 करोड़ रुपए क्लाइंट आस्किंग करते हैं इसकी, और जो उनका देने का मूड है वो 340 प्लस है, जो कि 345 के राउंड अबाउट ये घर मिल सकता है। बाकी कोई इसके अंदर दूसरी चीज़ बात नहीं है। क्लाइंट मीटिंग पॉसिबल है, जिसके अंदर क्लाइंट मीटिंग पॉसिबल होगी वो मैं आपको बताया करूँगा, जिसमें नहीं होगी उसमें भी बता दूँगा। तो इस वाले में क्लियरली क्लाइंट मीटिंग पॉसिबल है, टेबल टॉक हो सकती है, 350 की डिमांड है, स्लाइड नेगोशिएशन पॉसिबल है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी बराबर में जो गली है उसमें ले जा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बाहर सीपेज वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि मोस्टली सीपेज आउटसाइड से ही शो हो रही होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई सीपेज का नामो निशान नहीं है। मजबूत घर है, फिर कहूँगा बेसिक है लेकिन मजबूत है। ये इसका किचन का से एग्ज़िट का एरिया है। ये छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है, और ये ऊपर जाने का रास्ता है। और यहाँ पर एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है, ये देख सकते हैं कि आप अपने मुलाजिम वगैरह का यहाँ से रास्ता है कि बाहर ही बाहर रास्ता है, ताकि घर में वो घुसे ही ना, जिसको प्राइवेसी का इशू होता है, पर्दे का इशू होता है। देख सकते हैं, तो ये सारा सूरत हाल है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग हुई हुई है, तो उस पर कोई ऐसा खास खर्चा है नहीं। आपने बस ख़रीदना है, सामान डालना है और रहना शुरू करना है और मज़े लेने। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये घर। तो अगर आप इस विला के अंदर इंटरेस्टेड हैं, या इस जैसे किसी और विला के अंदर इंटरेस्टेड है कि बहरिया के अंदर प्रिसन 1, प्रिसन 6, प्रिसन 8 प्राइवेट घर हो गए या प्राइवेट हो, बहरिया होम्स हो गए, किसी भी चीज़ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए हुए नंबर पर रब्ता कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह।